बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आइडियल इलेक्ट्रिकल के चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। पिछले 3-4 सबकों में अल्हम्दुलिल्लाह हमने बिजली के कुछ बुनियादी चीज़ें बताने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको समझ लगी होगी और अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा फरमाए। तो बिजली के जो चंद असूल हैं वो भी मैंने बताए हैं, सेफ्टी भी बताई है और एक सीरीज़ बोर्ड भी पहले बताया था। और पिछले जो चौथे सबक में मैंने ये बात बताई थी कि मोटर किस चीज़ का मजमूआ होता है, यानी पतरियाँ इकट्ठी करके जो भी है उसका एक यानी एक स्टेटर बनाया होता है, सॉलिड चीज़ बना के उसको फिर तरतीब इस तरह देते हैं कि उसमें मैग्नेट पैदा हो। और आज हम इंशाल्लाह कुछ मैग्नेट पे भी बात करेंगे और कुछ अगली चंद चीज़ें भी डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको समझने में भी आसानी हो और साथ साथ चीज़ें आप समझते भी जाएं। और कोशिश किया करें कि बात सारी समझा करें, सुना करें, ताकि आपको समझ लग जाए कि जो आज की वीडियो में मैंने कोई ख़ास बात बताई है वो आपको समझ लग जाए। और मेरी कोशिश ये होती है कि एक ही बात अगर कोई ख़ास बात एक वीडियो में बताई जाए, वो आपको समझ लग जाए तो मकसद पूरा हो जाता है एक वीडियो का। तो मकनातीस के बारे में मैं ये बता रहा था पिछली वीडियो में भी कि किस तरह जो पतरियाँ मजमूआ है, कोई भी मोटर है, चाहे एक छोटी से छोटी मोटर भी है, एग्जास्ट की है, छोटा सा जो दीवार में लगा होता है उसकी बिल्कुल छोटी सी मोटर होती है, और एक इतनी बड़ी मोटर जो है फैक्ट्री में लगी होती है, काम एक तरह ही करती है। वो भी मैग्नेट बना के पंखा घुमा रही है, वो भी मैग्नेट घुमा के मैग्नेट की तरतीब से पुली पे प्रेशर दे रही है और पुली में जो भी है बेल्ट लगा हुआ है या जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर रही है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि मोटरें, उसके मतलब आप समझें कि कौन सी मोटर। ज़ाहिर है घर में एक जनरल नॉलेज है, कोई भी मोटर बंदे को पता चलता है जी ये डोंकी पंप की मोटर है, और इनके चक्रों का हिसाब होता है। चक्रों को आरपीएम बोलते हैं। आप कोशिश किया करें कि मोटर के ऊपर एक स्टिकर लगा होता है और काफ़ी सारी चीज़ें उस पर दी होती हैं। मैंने पहले भी बताया था कि मैंने बहुत काम ये कैटलॉग और ऊपर जो स्टिकर हैं और हर चीज़ जो एक मैनुअल बुक दी होती है, किताब दी होती है, और ये कंपनी की तरफ से कोई मोटरें हों या एलसीडी हो, टीवी हो, फ्रिज हो, एसी हो, या कोई भी मोटरें हों बंद पैक डब्बे में, या उसके ऊपर पूरी उन्होंने एक तफसील दी होती है कि ताकि आपको समझ लग जाए कि ये कितनी ताकत है इसमें और ये किस चीज़ के लिए काम करती है और कितने ये चक्रों की है। चक्रों पे बड़ा डिपेंड करता है। ये मोटरों में ज़्यादा आरपीएम, जिसको राउंड पर मिनट, ये आपने याद रखना है। मैं पहले भी बताता था कि आरपीएम जो होते हैं ये आपके कोई भी मोटर हो, चाहे ये आधे आस पावर की हो, 1 की हो, 10 की हो, 100 की हो, उस हिसाब से ये आरपीएम होते हैं। और जो हमारी ज़िंदगी में मोटरें सर्कुलेशन करती हैं वो 3-4 किस्म की बस होती हैं ज़्यादा से ज़्यादा। वैसे तो आरपीएम 400 या इससे 750 या 900, 950 तक भी जाती है। उसके बाद ये 1450, ये इससे लेके ये 1750 तक जाती है, और एक 2800 से लेके 2900, ये चंद मोटरें होती हैं जिसमें हम ये 400 से लेके ये मोटरें जो है 1400 से लेके 1700 आरपीएम तक नॉर्मल मोटरें जो 1400 आरपीएम की होती हैं, और ये 2800 और 2900 के, इसको हम हाई स्पीड मोटरें भी बोलते हैं। इससे ऊपर जो है वो आर्मेचर सिस्टम चले जाते हैं, वो 28-30 हज़ार 40 हज़ार तक भी आरपीएम उनके जाते हैं। तो ये राउंड पर मिनट जो हैं वो आपको एक मिनट में कितने चक्कर मोटर काटती है ये आरपीएम शो किया होता है हर मोटर के ऊपर। अच्छा, ये आपको पहले समझना पड़ेगा। मैं मैग्नेट के बारे में भी आपको बताता हूँ। इसके बाद किसी भी मोटर पे आप उस देखेंगे कि ये इसकी जी ताकत कितनी है। अक्सर मैं ये जो दूसरी वीडियो बनाता हूँ उसमें मैं दोस्तों को ये बताता होता हूँ कि मोटर ने कितने एम्पेयर लिए हैं। अभी एम्पेयर जो है वो ज़ाहिर है नई क्लासें हैं, आपको एम्पेयर के बारे में नहीं पता कि एम्पेयर क्या चीज़ है। एम्पेयर जो है वो मोटर के हार्स पावर के हिसाब से, और हार्स पावर भी मैं बताऊंगा कि हार्स जो है घोड़े को ज़ाहिर है HORSE, तो उसकी पावर के हिसाब से इसकी एक ताकत मेंशन की होती है मोटर की कि ये मोटर कितने हार्स पावर की है।
जो छोटी क्वार्टर से लेके 100,000 हार्स पावर तक भी जाती हैं। वो ज़ाहिर है 3, 4, 5 से लेके ऊपर जो होती हैं वो 3 फेज़ में चली जाती हैं। आगे हमने सबक जो आने हैं वो सिंगल फेज़ और 3 फेज़ के बारे में, सिंगल फेज़ करंट और 3 फेज़ करंट के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये आरपीएम हो गए। ये मोटरें आपको समझनी पड़ेंगी कि कौन सी जगह पे कितने आरपीएम की मोटर की ज़रूरत है। अगर 400 से कम की मोटर चाहिए तो उसके आगे एक गियर बक्स लगा होता है, उसको वेरिएबल मोटरें हम तो बोलते हैं, गियर बक्स भी बोलते हैं। यानी सादा अल्फाज में किसी तरह भी आपको समझ लग जाए, मेरी कोशिश होती है कि मोटर के आगे एक बक्सा लगाते हैं, उसमें छोटे छोटे गरारियाँ लगा के मज़ीद आरपीएम उसके चक्कर जो हैं वो काम किए होते हैं। तो ये तो हो गया आरपीएम के बारे में। अभी मोटर जो है कोई भी मोटर है, फ़र्ज़ किया अगर 1400 आरपीएम की मोटर है, $1450 लिख देते हैं। तो ये जब 1450 आरपीएम की मोटर ऊपर स्टिकर के लिखी होगी तो आपको मैं ये बताता चलूँ कि ये मोटरों के ना पोल होते हैं, यानी ये हिस्सों में बटी होती है। वाइंडिंग जो हम करेंगे ज़ाहिर है वो हम ये समझेंगे कि जब 1450 आरपीएम की मोटर है, जब ये बनाएंगे तो इसमें कितने वाइंडिंग किस तरह करेंगे, तो ये तरतीब है आगे आती जाएगी। तो अभी कोई भी मोटर है, ये उसका मैं रोटेशन बना देता हूँ। ये समझ लें ये मोटर का डाया है। तो मोटर के डाये को आरपीएम के हिसाब से हम डिवाइड करेंगे, फिर उसके चक्कर के मुताबिक हम वाइंडिंग करेंगे। पहली बात तो ये है। दूसरे, ये करंट किस तरह बताती है, ये मैं आपको बता रहा था कि जो मैग्नेटाइज सिस्टम होता है, मैग्नेट में नॉर्थ और एन एस, ये नॉर्थ और साउथ का जो है बड़ा एक इसका अमल दखल होता है। मैग्नेट कोई भी चीज़ है उसमें नॉर्थ और साउथ होती है, और जब ये वाइंडिंग हम तरतीब दे लेते हैं तो उसके हिसाब से ये नॉर्थ और साउथ का जो हिसाब होता है वो हम इसका सेटिंग करेंगे। पहले एक नॉर्थ का सेट डालेंगे, फिर साउथ का डालेंगे, फिर नॉर्थ का डालेंगे। ये इस तरह वाइंडिंग का हिसाब होता है। ये आपको इतनी वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ज़ाहिर है जब ये वाइंडिंग आप करते जाएंगे आपको तो मैग्नेट का भी हिसाब पता चलता जाएगा और इसका तरतीब भी पता चलती जाएगी कि किस तरह इसके रोटेशन चेंज भी करने और आरपीएम इसके कितने हैं। तो ये एन एस का हिसाब हो जाएगा, ये इस तरह हो जाएगा। और ये मैग्नेट किस तरह बनाती है ये मैं आपको बताता चलूँ कि जब ये हम वाइंडिंग कर लेते हैं तो एस जो है वो एस को खींचता है, एन जो है वो एन को खींचेगा, फिर ये एस है आगे मैग्नेट बनाएगा, आगे एस को खींचेगा, एन जो है वो एन को खींचेगा, एस जो है वो एस को खींचेगा, एन जो इस तरह, ये इसकी ये रोटेशन है। तो इस तरह बन गई है। तो ये मकनातीसी सिस्टम जो है ये मोटर में इस तरह ये काम करता है। नॉर्थ और साउथ का जो अमल दखल है उस हिसाब से ये मकनातीस बनाती है। और मकनातीस बनाने के लिए जो हम वाइंडिंग करेंगे फिर इंशाल्लाह उसकी हम तरतीब बताएंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। मेरा ख्याल है कि ये आपको नॉर्थ और साउथ की भी समझ लग गई है और मकनातीस की भी समझ लग गई है कि ये मोटर किस तरह मैग्नेट बनाती है और किस तरह घूमती है। वो वाइंडिंग की तरतीब और कितना मैग्नेट बनाना है ये फिर वाइंडिंग में तरतीब होती है, और उसका प्रेशर हमने कितना देना है ताकि जले भी ना और चले भी सही, ये भी एक तरीका है। ये इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में बताएंगे। तो ये आरपीएम का आपको समझना चाहिए कि हर मोटर जो है वो कितने आरपीएम की है और उस हिसाब से हम जो है वो वाइंडिंग करेंगे। और मोटर कितने पोल की होती है, पोल क्या चीज़ है, इंशाल्लाह वो भी आइंदा वीडियो में हम दिखाते जाएंगे। हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें और शेयर भी किया करें। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। तो वीडियो देखा करें और गौर से देखा करें। ये अभी मैं सबक, मेरा ख्याल है 5 सबक ही हुए हैं अभी, तो मैं जो जनरल बातें हैं वो आपको बता रहा हूँ। अगर किताबों में जाएंगे तो ये साल लग जाते हैं। ये हमारा 3 साल का पीरियड नहीं है या साल का नहीं है, ये हमने सिर्फ 100 सबक बनाने हैं। तो इंशाल्लाह 100 सबक में हम कोशिश करेंगे कि आपको घर बैठे आप वीडियो
यानी एक कोई भी मोटर है वो बना सकें। बड़ी मोटरें तो नहीं, लेकिन कोशिश करेंगे कि घर की चीज़ें, और इसके अलावा ये ज़रूरी नहीं है सिर्फ मोटर बनानी। इसके बाद ओवन है, ओवन को चेक करना, किस तरह चेक करते हैं उसकी चीज़ें, या एक इंस्टेंट गीज़र हो गया, इस्त्री किस तरह ठीक करनी है। हालांकि वीडियो भरी पड़ी है, ये नेट पे देखेंगे, यूट्यूब भरा पड़ा है, लेकिन ये कि हमारे जो सबक में आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आती जाएंगी। और अगर आप मेरे सबक को फॉलो करेंगे, जो 100 सबक हैं हमारे, और इंशाल्लाह मेरी दुआ है और मेरी कोशिश होगी कि आप पूरा काम इसमें सीख जाएं। तो इसके बाद इंशाल्लाह आइंदा वीडियो बनाएंगे, उसमें चंद चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं वो उस पर डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।